सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान आया। डबल इंजन को हिमाचल प्रदेश ने नकार दिया। बीजेपी को जनता अब समझ चुकी है, डबल नहीं अब ट्रिपल इंजन हो गया है। पिछली बार अमित शाह ने 65 का नारा दिया, लेकिन कांग्रेस को 68 सीटें मिली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। डीएमएफ की राशि पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं, डीएमएफ की राशि से प्रदेश में विकास कार्य हो रहा है। कोरोना काल में केंद्र से ज्यादा राज्य ने गरीबों को चावल दिए। अमित शाह को बीजेपी नेता दे रहे गलत जानकारी। और उस समय मैंने कहा था वो अपने लिए नहीं करें, वो हमारे लिए करें। और हुआ ये कि हम 68 पार कर गए। अब तो 71 हमारे हैं। तो 2023 भी हमारा है, 2024 भी हमारा हो। जनता जान चुकी है जो एनडीए की सरकार है 2024 में कुछ 10 साल पूरे होंगे। महंगाई, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। और जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे, रोजगार की बात है, वो कहीं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई से परेशान है। समझता हूँ 2023 में जीतेंगे, 2024 में सभी लोकसभा सीट। सारी योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं और जनता खुद बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहें, छत्तीसगढ़ के लोग तो जानते ही हैं, दिल्ली के लोग भी जानना चाहें तो जनता से पूछ लें उनको क्या क्या लाभ है। डीएमए की बात है, पिछले सरकार में क्या होता था, कलेक्टर के यहाँ कलेक्टर ऑफिस में लिफ्ट लगता था, अधिकारियों के घर में बंगले में स्विमिंग पूल बनता था। ये पिछले सरकार में होता था। उस समय तो वो सारी योजनाएं आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए डबल इंजन की सरकार को फेल हो चुकी है। अब चलने वाले नहीं, सब जान चुके हैं डबल इंजन में क्या ओपीएस तो लागू नहीं कर पाए, किसानों को धान की कीमत नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ की जनता की जान चुकी है कि ये डबल इंजन जो है वो डबल इंजन। जब से नक्सलवाद हुआ है तब से सबसे कम हताहत हुए हैं आम नागरिक, सबसे कम हताहत हुए हैं। जो आंख लूटने की घटना है वो सबसे कम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा प्रवास के दौरान पंचवटी विश्राम गृह के सभा कक्ष में कोरबा लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की सभा में उत्साह और उमंग देखने को मिला है। इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखेगा। आगामी विधानसभा और लोकसभा में 11 की 11 सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी। बैठक में कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। आज जो ऐतिहासिक सभा हुई है वो सारी बातों का जवाब देता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जुट गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साह और ऊर्जा से लबरेज हुआ है, जो 2023 में कमल खिलाएगा। न केवल ये कोरबा लोकसभा के क्षेत्र में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर होने वाला है। और निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। 2024 में हम 11 की 11 लोकसभा सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोरबा पहुंचे और आमसभा को संबोधित किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बदलने के संकल्प के साथ उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहले सभी छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन बीजेपी ने इसे बीमारू से विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, सरकार से सवाल पूछा कि जनजातियों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने कहा कि 2024 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। डीएमएफ फंड को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अगर 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तो छत्तीसगढ़ में 2023 में बीजेपी की सरकार बनाएं। एक और तो जो युवा हथियार उठाते थे उनको विकास के युक्त किया, रोजगार दिया,
वहां टेलीफोन के टावर पहुंचाए, स्कूलें पहुंचाई, रोड पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और दूसरी ओर जिनके हाथ में हथियार थे उनका सख्ती से मुकाबला कर उसको समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने तो 15 साल तक ढेर सारे काम किए थे, मगर इस सरकार ने झूठ बोलना, बार बार बोलना और माइक में बोलना, ये सूत्र को अपना लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई काम नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं बघेल जी, आपने और आपकी पार्टी ने जनजातीय समाज के लिए, ट्राइबल्स के लिए क्या किया? इसका हिसाब किताब छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन मांग रहे हैं। 63,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत देश भर के आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया। और मोदी जी की योजना के कारण छत्तीसगढ़ को 9,243 करोड़ रुपया मिला है। मित्रों, 9,243। आज मैं यहां पूछने आया हूं कि विकास फंड का भूपेश बघेल जी आपने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं। ये 9,234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भाई कोरबा वालों, हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है। मत देने का मौका है तब जोर से कमल के निशान पर बटन दबाकर हिसाब किताब कर देना है। बाकी तो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब भाजपा की सरकार कर ही लेगी, आप चिंता मत करिए। सूरजपुर में एक 5.5 साल के बच्चे को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई। कोरिया जिले में पदस्थ एसआई हरिप्रसाद की सामयिक निधन हो गया था, जिसके बाद 5.5 साल के बेटे को सूरजपुर जिले में ही बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया। एसपी ने मां के साथ पहुंचे नन्हे सिपाही को नियुक्ति पत्र और चॉकलेट दिया। 18 साल की उम्र के बाद उसे आरक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा। कवर्धा में मामूली बात पर विवाद होने पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि चाय पीने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। पति सुबह सोकर उठा और पत्नी ने चाय दी। पति ने चाय पीने से मना किया और इसी को लेकर विवाद में पत्नी की जान चली गई। पहले पत्नी को लात घूंसे से मारा, फिर कमरे से घसीटकर बाड़ी में ले गया। वहां पड़े पत्थर पर उसका सिर पटक कर हत्या कर दी। झगड़ा हुआ, आता खींची खाचा ये करी करब कोकनी कोगला। फिर मोला बोली सर ऐसे कर दूं, वो कर दूं, हरिजन कोट कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे करके फिर उसको 2-4 मुटका मारा, वो बोला है ना, 2-4 मुटका मारा और फिर मेरे वो पकड़ लिया, यहाँ पर मेरे खोज भी हो।